हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एओन आईएएस यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है दैट इज ईसैट एक्सक्लूसिव सीरीज। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिस रीसेंट ईयर्स, स्पेशली आफ्टर 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025, लास्ट 5 ईयर से जो अनप्रिडिक्टेबल सीसैट आ रहा है उसके लिए सीरीज लाया गया है, जहां आपको एक प्रॉपर रोड मैप दिया जाएगा हाउ टू क्रैक सीसैट। अब इशू क्या है, लाइक आई एम टीचिंग सीसैट फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। तो इसमें मैंने एक चीज देखी, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स क्लियर प्रीलिम्स, बट प्री में वो सीसैट या तो मार्जिन से पास हो रहे हैं, या तो एग्जाम देने के बाद उनका कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि सर हम इस साल का मेंस लिखेंगे। या बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके जीएस में बहुत बढ़िया स्कोर है, लाइक आई नो सम स्टूडेंट्स जिनका स्कोर जीएस में 100+ है, बट दे आर नॉट एबल टू स्कोर मिनिमम 77 मार्क्स, 67 मार्क्स इन सीसैट। दैट इज वाई सीसैट इतना टफ होता जा रहा है। रीजन भी है, आप खुद सोचिए कि यूपीएससी को ऑलमोस्ट एवरी ईयर 13,000 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए लेके जाना है। आउट ऑफ द क्राउड जो प्री के लिए अप्लाई करता है, उसमें से चंक लेके जाना मेंस के लिए इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसीलिए उन्होंने सीसैट को ही टफ बनाया। अब सीसैट की ये सीरीज में होगा क्या, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमने किया क्या है, क्योंकि ये ओरिएंटेशन क्लास है, इसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम पूरे सीसैट को प्रोसीड कैसे करेंगे। पहले सीसैट का थोड़ा एक बेसिक आइडिया दे दूं कि हमारा एजेंडा क्या रहेगा। एज यू ऑल नो कि सीसैट में 67 मार्क्स स्कोर करने हैं आपको आउट ऑफ 200, बट एक्यूरेसी तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। इसके लिए अगर मैं आपको एक रफ प्लान दूं, तो हमारा प्लान होना चाहिए 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस। ये आपका रफ प्लान होना चाहिए। यानी पूरे 80 क्वेश्चंस में ना आपको 40 को टारगेट करना है बस। 40 के अलावा एक क्वेश्चन भी आप नहीं देखेंगे, लेकिन ये वो 40 क्वेश्चन होंगे जो आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे। और एक बार अगर आपने ये कर दिया, तब तो आपका सीसैट इजीली हो जाएगा। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है कौन से? इसीलिए थ्रू आउट द एनालिसिस हमने कुछ टॉपिक्स निकाले, उन टॉपिक्स को ही हम यहाँ पे डेली कवर करेंगे। जैसे आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज डायरेक्शंस। डायरेक्शन इज अ वेरी इजी टॉपिक। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो उसी पे क्वेश्चन होते हैं। बस बेसिक आपको इमेजिनेशन करना है, क्वेश्चन में जो दिया है उसका एक रफ स्केच बनाना है और इजीली आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो हमारा मेन एजेंडा यही है। हमारा मेन एजेंडा ये है कि वी विल बी स्टार्टिंग विथ डायरेक्शंस। फिर डायरेक्शंस के बाद जैसे कल का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशंस, फिर उसके बाद रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। ऐसे करके एक एक दिन हम टॉपिक्स देखेंगे, और ये वो टॉपिक्स है जो दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन कभी कभार एक टॉपिक से आ जाते हैं। तो हमारा मेन एजेंडा ये है कि जो मैंने आपको कहा 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें से इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं। आई पर्सनली एग्री कि 30 में से 30 सॉल्वेबल नहीं होते, बट अगर आपका बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जितना आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करो उतना एप्टीट्यूड ठीक है, तो 20 एनी डे आप सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आ जाएंगे एंड 20 आप निकालेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग से। ये मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए ही हमने सीरीज निकाली है, जिसमें हम आपको आइडेंटिफाई करके देंगे। थ्रू आउट द कोर्स मैं आपके साथ यहाँ रहूंगा, जो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और ये क्वेश्चन भी हम कौन से सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको एक थोड़ा शॉर्ट रफ आइडिया दे दूं। इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे भी, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे यूपीएससी के पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आपको। यानी आपको फील होगा कि सही में यूपीएससी के क्वेश्चन जो है वो डुएबल होते हैं। एंड ये क्वेश्चंस कौन कौन से कवर होंगे, राइट फ्रॉम 2013 टू 2025 सारे ही क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। जैसे आप अगर यहाँ देखोगे पीवाईक्यूज, ये स्टार्ट हो गया, 2014 का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है, फिर 2015 का क्वेश्चन है। तो थ्रू आउट द कोर्स हम क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यस, यूपीएससी का सीसैट इज वेरी मच डुएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं। जैसे कि हमने अभी डिसाइड किया था कि हम 40 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। इससे एक और फायदा क्या होगा आपको, 40 क्वेश्चन के लिए ना आपके पास 120 मिनट्स होंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 3 मिनट्स। नाउ व्हाट विल बी माय प्लान, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, फिर आपको मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा। उस 1 मिनट में ना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगले 1 मिनट में मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इससे ना क्या होगा कि आपको रियलाइज हो जाएगा कि 1 मिनट की मेहनत आपकी और 1 मिनट की मेहनत मेरी, यानी 2 मिनट के अंदर तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
बट आपको मिल रहा है 3 मिनट। कभी कभार कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 मिनट भी दूंगा, जहां मुझे लगेगा कि इस क्वेश्चन में 3 मिनट लगेंगे आपको ऑलमोस्ट, तो आप सॉल्व कीजिएगा। आपका काम है इस पूरे वीडियो में, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक कॉपी और पेन के साथ बैठिए, उस कॉपी पे इस क्वेश्चन को लिखिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। यानी यहाँ क्वेश्चन होगा, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आपका काम ये है कि द मोमेंट ये क्वेश्चन आपके सामने है आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको टाइम बताऊंगा, आप स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप स्टॉप वॉच लगाए अपने मोबाइल में। यानी क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि डायरेक्शन के क्वेश्चन आप 3 मिनट के अंदर में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। यानी जिस दिन हम लोग मान लेते हैं मेंस के लिए प्री के लिए जाएंगे, उस दिन हमारा फाइनल सीसेट का पेपर होगा, उस दिन आपको ये आइडिया होगा कि यस 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं 120 मिनट्स के अंदर, एक क्वेश्चन 3 मिनट में डुएबल है और ये आपने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा, पीवाईक्यू का रिपीटेशन रेट भी बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक पीवाईक्यू का रिपीटेशन रेट है, इसीलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन के ना कुछ बेसिक रूल है जो आपको ऑलरेडी पता होंगे। इसमें क्वेश्चन ना 2 टाइप के आते हैं। कौन कौन से, आइए मैं आपको वो बता देता हूँ। 2 टाइप के कैटेगरी जो होती है, वो 2 टाइप की कैटेगरी है यहाँ पे क्वेश्चंस की। पहली कैटेगरी जो होती है ना, वो सीधा ये पूछी जाती है कि एक इंसान है, वो अपने घर से निकला, फिर वो लेफ्ट गया, फिर वो राइट गया, फिर वो स्ट्रेट गया, फिर वो लेफ्ट गया, फिर राइट गया। तो आपको बताना है अब वो किस डायरेक्शन में है। एक क्वेश्चन तो ये होगा। सपोज एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, दिया होगा कि रमेश जो है वो अपने घर से निकला और स्ट्रेट गया, किसी भी डायरेक्शन में आप स्ट्रेट कंसीडर करें। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि रमेश अपने घर से स्ट्रेट गया, तो चाहे वो इधर जाए इधर जाए इधर जाए, क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है। तो मान लेते हैं रमेश स्ट्रेट गया इस डायरेक्शन में, तो फिर लिखा होगा कि रमेश जो है उसने अब लेफ्ट ले लिया, तो रमेश क्योंकि अब इस डायरेक्शन में लेफ्ट मतलब इधर हो जाएगा, तो रमेश ने लेफ्ट ले लिया। फिर लिखा होगा कि रमेश ने राइट ले लिया। अब यहाँ पे लिखा भी होता है कि जैसे रमेश 2 किलोमीटर स्ट्रेट गया, फिर 1 किलोमीटर जो है वो लेफ्ट गया, फिर 3 किलोमीटर जो है वो राइट गया, फिर लिखा होगा कि वो 5 किलोमीटर ना राइट आ गया फिर से, तो वो इस डायरेक्शन में। एंड में एक लाइन लिखी होगी कि रमेश जिस डायरेक्शन में ओरिजिनली गया था, अगर वो ईस्ट थी, तो अभी रमेश कौन से डायरेक्शन में। यानी आपने कंसिडर किया कि रमेश इस डायरेक्शन में गया, ये ईस्ट है, फिर रमेश इधर गया, नॉर्थ तरफ हो गया, यानी रमेश यहाँ कहीं पहुंचा नॉर्थ ईस्ट में। फिर रमेश जो है वो इस डायरेक्शन में गया, यानी अभी भी वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, बट अचानक से आपने उसको 5 किलोमीटर नीचे भेज दिया। ये ऊपर नॉर्थ था, नीचे जाओगे तो साउथ आ जाएगा, तो राइट नाउ रमेश जिस डायरेक्शन में पहुंचा है वो हो जाएगा साउथ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट था, नीचे आ गया साउथ ईस्ट। एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है जहां आपको एक सिनेरियो मिलेगा, उस सिनेरियो के बेसिस पे आपको डायरेक्शन बताना। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा आते हैं, और इसमें ना स्कूल में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, वही यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या होगा क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं। तो बेसिक रूल का जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ 2 बेसिक रूल है। एक तो आप सबको पता है कि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये होगा हमारा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। अब इन दोनों के बीच से चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से आ जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ से आ जाएगा साउथ वेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये तो बेसिक है। और सेकेंड, आपको एक थ्योरी याद रखनी है पाइथागोरस की, जो आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आप सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। वैसे सेकंड बेसिक रूल पूरे डायरेक्शन के अभी जो हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट फ्रॉम 2013 टू 2024, 25 में क्वेश्चन आया ही था, बट मैं 2025 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। तो आप इमेजिन कीजिए 13 साल में 13 क्वेश्चन, यानी हर साल एक क्वेश्चन का तो एवरेज है इसमें। तो हम उसको देखेंगे, आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है टॉपिक। और उसमें ना यही 2 थीम है, एक पाइथागोरस और एक ये डायरेक्शन। पाइथागोरस का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। पाइथागोरस का एग्जांपल ये रहा कि जैसे मान लेते हैं यहां दिया जाएगा कि P जो है वो R के साउथ में है, ठीक है। P अगर R के साउथ में है तो R ऊपर होगा, तभी P जो है वो R के साउथ में होगा। और दिया होगा P और R के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 8 किलोमीटर का है, ठीक है। फिर आपको दिया होगा Q जो है वो भी P का दोस्त है,
बट Q जो है वो P के ईस्ट में खड़ा है। अब Q अगर ईस्ट में खड़ा है तो Q यहां कहीं होगा, और दिया होगा Q और P के बीच में डिस्टेंस जो है वो 6 किलोमीटर का है। इसके बीच में डिस्टेंस 6 है, इसके बीच में 8 है, और आपको एंड में दिया जाएगा P Q R तीनों दोस्त है। तो आप बताएंगे R और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। अब आप देखिए वही सिनेरियो आ गया पाइथागोरस थ्योरम का। वी ऑल नो, मान लेते हैं इसको y, वी ऑल नो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा y स्क्वायर। 100 इक्वल टू y स्क्वायर, y की वैल्यू आ गई 10। जवाब आ गया आपका। तो ये सेकेंड टाइप का थीम है जिसको हमें सॉल्व करना है। यही दोनों थीम पे क्वेश्चन आते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप देखेंगे 2014 का क्वेश्चन, सी साइड 2014 का क्वेश्चन है। जस्ट आप 1 मिनट लीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नहीं होगा तो 1 मिनट बाद ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। यू हैव 1 मिनट। अब जब भी इस लेक्चर को देखेंगे, मान लेते हैं आप आज रात को स्ट्रीम होने के बाद देखेंगे, आप कल ये लेक्चर देखेंगे, तो आपको कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को उसी टाइम पे सॉल्व करने की। आप ऑफलाइन देखें, आप मे बी शायद नेक्स्ट मंथ ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे कहीं पे इंडिया के किसी कोने में, तो आपको कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। प्लीज आप अपना एक कोशिश कीजिए, यानी जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं। क्या जो आप सोच रहे थे वैसा ही सोचना है, या इशू है कहाँ। इशू शायद क्वेश्चन में है, आपके थॉट प्रोसेस में है, स्टेप में है, तो सारी रिवील हो जाएगी। बट ये तब तक नहीं होगा जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप होगा कि आप सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ तो आप इमेजिन करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और आप फिर देखेंगे आप रुक कहाँ रहे हैं। ठीक है। 1 मिनट हो गया। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। बी जो है वो ए के नॉर्थ में। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, तो बी हमारे ए के नॉर्थ में, ड्रॉ कर लिया हमने। फिर कह रहे हैं लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, और सी जो है वो ए के ईस्ट में है। वही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेसिक रूल में एक टाइप का क्वेश्चन वो यही है, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है पाइथागोरस। अब दिया है डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर। ए बी दिया है आपको 5 किलोमीटर एंड ए सी दिया है आपको 12 किलोमीटर। ठीक है। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन बी एंड सी इज, तो बी और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, आइए चेक करते हैं। वापस इसको हम सपोज करेंगे x। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम कहता है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। क्या ऑप्शन 13 है? यस, आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर आपके सामने है, और आप देख लीजिए ये वही टाइप है पाइथागोरस का। ठीक है, तो ये एक फेवरेट थीम है। आउट ऑफ 13 क्वेश्चन 9 to 8 क्वेश्चन इसी थीम से है, और बचे हुए 4 क्वेश्चन डायरेक्शन के थीम से। मतलब उसमें इसमें तो नंबर न्यूमेरिकली आपको वैल्यू निकालना है, कुछ क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं निकालना है, आपको डायरेक्शन पता करनी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है 2014 का। अगेन आप 1 मिनट लीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
एंड ऑलमोस्ट 1 मिनट इज ओवर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीसाइड 2014 का क्वेश्चन है ये भी। ये आपसे कह रहा है देयर आर 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर ना सबकी कंडीशन दी है, एफ के बारे में समथिंग दिया हुआ है, बी के बारे में कंडीशन दी है, ए के बारे में दी है, सी के बारे में दी है, डी के बारे में दी है। ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको पहली चीज देखनी है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है। आप देखेंगे एफ के बारे में इंफॉर्मेशन एक ही बार मेंशन्ड है, तो एफ हमारे पास एक ही बार में, तो एफ से हम ड्रॉ कर सकते हैं बट उतना इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। डी के बारे में आप देखेंगे 2 बार है, सी के बारे में 1 बार है, ई के बारे में 2 बार है, बी के बारे में 1 बार है, लेकिन ए के बारे में आप देखेंगे ना ए के बारे में 3-3 इन्फॉर्मेशन दी है। तो बेटर रहेगा ए से स्टार्ट करना। पहला इन्फॉर्मेशन है ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, यानी ए जो है वो ई के नॉर्थ में है। ई हो गया, ई के ऊपर ये हो जाएगा ए, और ए जो है वो 2 किलोमीटर है। फिर सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए। सी जो है वो ए के ईस्ट में है, यानी सी यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब अगला पढ़िए, डी इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए। डी जो है वो ए के साउथ में है, यानी बीच में कहीं ना यहाँ पे लोकेटेड है डी, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1। ये पूरा हो जाएगा 2, ये 1 है तो ये भी हो जाएगा 1 डी और ई के बीच में, ठीक है। अब आगे पढ़िए, फिर कह रहा है एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। एफ जो है वो डी के वेस्ट में है, तो डी का वेस्ट मतलब यहाँ, और यहाँ एफ है, और इसके बीच में डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। बी जो है वो ई के ईस्ट में है, और वो भी कितना है 1 किलोमीटर, ठीक है। पहला लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन। कौन से 3 गांव लाइन में है। तो आप देखेंगे इसमें तो 2 ही गांव आ रहे हैं, इस लाइन में भी 2 ही गांव आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे 3 गांव लाइन से आ रहे हैं, ए डी एंड ई। तो ए डी एंड ई ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी, बी इज योर राइट आंसर। अब देखिए सीसाइड 2014 में 2 क्वेश्चन थे, एक वो पुराना वाला और एक ये वाला क्वेश्चन, और दोनों एकदम सिंपल है। मतलब हमें मिनिमम से मिनिमम एफर्ट में हमने क्वेश्चन कर लिया, कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो दिया है उसको हमने ड्रॉ किया और आपका आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन अगेन सीसाइड 2011 का क्वेश्चन है। ये पहले कोई क्वेश्चन और है कि नहीं, सीसाइड 2011 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास अगेन 1 मिनट है। इसलिए मैं भी आपके साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट ही कर देता हूँ, तब तक आप भी ये क्वेश्चन करते रहिए। कह रहा है द हाउसेज ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन अ रोड, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों एक दूसरे को फेस करके हैं ऑन अ रोड गोइंग नॉर्थ साउथ। एक रास्ता जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ठीक है। ए और बी दोनों एक दूसरे को फेस करके हैं। फेस करने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को इस तरफ से देख सकते हैं, यानी ए इस तरफ होगा और बी इस तरफ होगा, या बी इधर हो सकता है ए इधर हो सकता है। एक कंडीशन तो ये है, या दोनों घर ना ऐसे ऐसे होंगे क्योंकि फेस कर रहे हैं, तो या तो ए इस डायरेक्शन में होगा और बी इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा हो सकता है। घर ऐसे ही होंगे, या तो आमने सामने या तो इस डायरेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है ए बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड। अब ये क्लियर है कि ए अगर वेस्टर्न साइड में है तो घर जो है वो सामने सामने होंगे, मतलब ऐसे कुछ होंगे, ठीक है। और ए मेरा वेस्टर्न साइड पे है, तो मुझे एकदम क्लैरिटी मिल गई, ए मेरा इस साइड है ए का घर, और बी का घर इस साइड है। क्वेश्चन ने भी बता दिया। ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड टर्न्स लेफ्ट। ए अपने घर के बाहर आया, मान लो ए का घर ये रहा, ए घर से बाहर आया यानी ऐसे, और फिर वो लेफ्ट टर्न हुआ, तो ए गया स्ट्रेट, ठीक है। एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ए जो है वो 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, घर से निकल के स्ट्रेट गया और 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। टर्न्स राइट,
फिर वो ना राइट मुड़ गया, अभी मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, मेरा राइट हो जाएगा ये, यानी मैं इस तरफ चला जाऊंगा 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू द फ्रंट ऑफ डी हाउस, और ये जहां पहुंचा ये हो गया डी का घर, यानी जिसके घर के बाहर पहुंचा है ये हो गया डी। अब बी डज एग्जैक्टली द सेम, यानी बी भी अपने घर से बाहर आया, ये रहा बी का घर, बी भी अपने घर से बाहर आया, और दिया है कि वो भी बाहर आने के बाद उसने पहले लेफ्ट टर्न लिया, यानी बी इस तरफ जाएगा 5 किलोमीटर एंड टर्न्स राइट, बी भी जो है वो राइट टर्न हुआ, यानी बी भी इस डायरेक्शन में जाएगा, बी इधर कहीं आ जाएगा 5 किलोमीटर। अब कह रहा है वो बी जहां पहुंचा वो सी का घर था, यानी बी यहां आके रुका और ये हो गया सी का घर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट, नहीं, डी बहुत अलग है, सी बहुत अलग है। सी आप देखेंगे साउथ वेस्ट में आके बैठ गया और डी नॉर्थ ईस्ट में, पहला तो नहीं होगा, करेक्ट पूछा है। सी हाउसेस, सी हाउस फेसेस साउथ, नहीं, साउथ फेस में नहीं, आप देखोगे ईस्ट फेसिंग है उसका घर, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। द हाउस ऑफ सी एंड डी, हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट, इन दोनों का घर जो है वो 20 किलोमीटर ही दूर है, यस ये हो सकता है। डी से ना सी का डिस्टेंस ये है, अभी हमने देखा पाइथागोरस के हिसाब से कि अगर ये 5 है ये 5 है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 प्लस 25 यानी 50, तो ये हो जाएगा √50। सेम यहाँ पे ये 5 है ये 5 है, 25 प्लस 25 ये भी हो जाएगा √50, √50 मतलब √49 होता है 7, तो √50 7 पॉइंट समथिंग होगा, ये भी 7 पॉइंट समथिंग होगा, इन दोनों को ऐड करोगे ये 14 पॉइंट समथिंग होगा, तो यस ये 20 किलोमीटर से कम है, तो हमारा आंसर डेफिनेटली हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, करेक्ट हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा सी, दोनों का घर जो है वो 20 किलोमीटर से कम डिस्टेंस का है, यस सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है ये, 2015 के इस क्वेश्चन को अगेन मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो दोस्त है शाहिद एंड रोहित, शाहिद कपूर और रोहित शर्मा दोनों दोस्त हैं, ये दोनों नाराज होकर अलग अलग डायरेक्शन में चलने लग गए। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद कपूर हमेशा लेफ्ट टर्न लेता है और रोहित शर्मा हमेशा राइट टर्न लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आइए चेक करते हैं। तो शाहिद और रोहित, मान लेते हैं शाहिद भाई हमारे इस डायरेक्शन में गए, ये रहे शाहिद जी, और रोहित जी हमारे इस डायरेक्शन में गए। अब कह रहा है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट, शाहिद जी हमेशा लेफ्ट टर्न लेते हैं 1 किलोमीटर चलने के बाद, तो शाहिद 1 किलोमीटर चले होंगे इस ओरिजिनल पॉइंट से, और उसके बाद उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, शाहिद इधर है तो लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा शाहिद का। सेम रोहित भाई साहब 1 किलोमीटर चले होंगे, और रोहित के बारे में दिया है कि रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट, रोहित शर्मा इस डायरेक्शन में, राइट मतलब इधर हो जाएगा रोहित जी का। फिर से 1 किलोमीटर चलने के बाद ना शाहिद जी लेफ्ट हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो शाहिद जी इधर आ गए, और रोहित जी भी 1 किलोमीटर चले उसके बाद राइट हो गए होंगे, यानी रोहित जी भी 1 किलोमीटर के बाद इधर आ गए, और दोनों 1 किलोमीटर आने के बाद ना फाइनली मिल जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 किलोमीटर, दोनों ने अगर 2 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 है, नहीं, 2 किलोमीटर जब दोनों ने ट्रेवल किया तो आप देखेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 4 नहीं है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर, कह रहा है दोनों मिलेंगे जब दोनों ने एटलीस्ट 3-3 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया हो, यस शाहिद भाई साहब 3 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, रोहित भी 3 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं, और दोनों 3 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद दोनों मिले,
यहाँ कह रहा है ईच हैज ट्रेवल, दोनों ने 3-3 किलोमीटर ट्रेवल किया है, बी इज द राइट आंसर। सी कह रहा है दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर, नहीं, अभी हमने देखा 3 किलोमीटर पे ही मिल गए, सी तो नहीं होगा। दे गो ऑन विदाउट एवर मीटिंग अगेन, नहीं, वो मिल चुके हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत होगा, आंसर होगा बी, ईसैट 2015 का क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसाइड 2016 का क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन रीड कीजिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है, एक इंसान जो है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ ट्रेवल करता है, मान लेते हैं 12 किलोमीटर इधर गया वो नॉर्थ में। फिर कह रहा है देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट ये हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर वो यहां जाएगा, ये भी ठीक है। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, यहां से वो वेस्ट जाएगा, अगर ईस्ट ये तो वेस्ट ये होगा, यानी वो रिटर्न आएगा वापस, और 19 आया, पूरा 19 है, 15 ये है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। एंड क्वेश्चन कह रहा है एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, और यहां से वो 15 किलोमीटर साउथ गया, अब यहां तक 12 था, इस पॉइंट तक, तो बचा हुआ जाएगा 3 किलोमीटर। आपको बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से पहले 12 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर ईस्ट, 19 किलोमीटर वेस्ट एंड 15 किलोमीटर साउथ। तो आपको बताना है ये डायरेक्शन कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये, यानी ये आपको x बताना है। अब ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, तो आपको बताना है x कितना होगा। x की वैल्यू पाइथागोरस से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5 आ गई, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये अगेन डायरेक्शन का क्वेश्चन है, अगेन 2019 में पूछा गया है, थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, बट आइए इसको रीड करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ए जो है ये अपने घर से निकले और ये ईस्ट डायरेक्शन में ना 20 मीटर गए, ठीक है। वेयर इज फ्रेंड बी जॉइंड हिम, और यहाँ पे ना उनसे मिले उनके दोस्त बी, दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों यहां से ना मान लो पॉइंट सी तक गए 10 मीटर। फिर कह रहा है देन ए टर्न लेफ्ट, दोनों इस डायरेक्शन में थे, ए लेफ्ट चले गए, मतलब ए इस तरफ मुड़ गए, एंड बी टर्न राइट, और बी भी इस डायरेक्शन में थे बट वो राइट चले गए, यानी बी आ जाएंगे नीचे की तरफ। फिर कह रहा है ए जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ गए थे 2 मीटर, एंड बी जो है वो 8 मीटर नीचे है। अगेन बी टर्न लेफ्ट, अभी बी इस डायरेक्शन में, अब वो लेफ्ट गए यानी यहां गए, तो बी लेफ्ट चले गए यानी इस डायरेक्शन में, एंड ट्रेवल्ड 4 मीटर, ये वो 4 मीटर चले गए, फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट, और अब वो इधर है, उन्होंने राइट लिया 5 मीटर और, यानी अब वो और 5 मीटर आ गए यहाँ। फाइनली वो एक पॉइंट पे पहुंचे जिसका नाम मान लेते हैं डी, ठीक है। ए टर्न राइट, अब ए के बारे में दिया है, ए जो है वो राइट मुड़े, यानी यहाँ से राइट ये हो जाएगा, एंड ट्रेवल 12 मीटर, और ये 12 मीटर गए टू रीच हिज ऑफिस, और ये रहा ए का ऑफिस, ए के ऑफिस को ई मानते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिसेस, तो आपको ये दो ऑफिस के बीच का ना शॉर्ट डिस्टेंस बताना है। अच्छा एक चीज चेक कीजिए, इस पॉइंट से इतना 4 है, तो यहां तक तो 4 ये भी होगा, अगर ये 4 है तो ये इतना हो जाएगा 8 किलोमीटर, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल में आपको पता है ये पूरा 12 मीटर है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये हो जाएगा 8। अब ये पूरा डिस्टेंस काउंट कर लीजिए, ये 2 है, ये 8 है, तो ये इतना हो जाएगा 10, और क्वेश्चन में दिया है ये 5 है, तो पूरा हो जाएगा 15। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसा ट्रायंगल, अगर मैं आपको ट्रायंगल दिखाऊं जिसमें ये 15 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8, आपको बताना है डी और ई, ये दो जो ऑफिस है इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स कितना है।
अगेन पाइथागोरस लगाएंगे आप, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 289 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17। क्या 17 मेरा ऑप्शन है? यस, बी इज द राइट आंसर। सी साइड 2019 का क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में अगेन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आप उसको ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा, फिर पाइथागोरस लगाइए। आई थिंक ये 5th क्वेश्चन था जिसमें पाइथागोरस लग रहा था। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। ये कह रहा है पी क्यू एंड आर द 3 टाउन्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 60 किलोमीटर, वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज 80 किलोमीटर। आगे कह रहा है क्यू इज इन द वेस्ट ऑफ पी, क्यू पी के वेस्ट में है। पी ये रहा, पी का वेस्ट ये, क्यू इधर हो जाएगा। एंड आर इज इन द साउथ ऑफ पी, पी के साउथ में आर है, ये रहा आर। पी और क्यू आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया है पी और आर 80 किलोमीटर, ये रहा 80। आपको बताना है क्यू और आर का डिस्टेंस कितना है। वापस पाइथागोरस लगा दीजिए। 80 का स्क्वायर यानी 6400 प्लस 60 का स्क्वायर यानी 3600 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, और 10,000 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर रूट होता है, तो वो आ जाएगा 100। आंसर हो जाएगा डी। डी हो गया इसका आंसर। अगेन वन ऑफ द वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखिए सी सेट 2019 का क्वेश्चन। 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे। आप एक चीज चेक कीजिए, फ्रीक्वेंसी 2 क्वेश्चन की है, ऑलमोस्ट आ रहा है तो 2 क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो 1 क्वेश्चन आ ही रहा है एटलीस्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा सी सेट 2020। का जो क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज ऑफिस स्ट्रेट 25 मीटर, ठीक है। कह रहा है एक इंसान है, वो अपने हाउस के पीछे ट्रेवल करना स्टार्ट करता है 25 मीटर। यानी मान लो ये उसका घर है, यहां से वो 25 मीटर ट्रेवल किया, देन टर्न्स टू द राइट। मैं इधर जा रहा हूँ, मैं राइट मुड़ गया, यानी मैं इस डायरेक्शन में आ गया। एंड वॉक 50 मीटर अगेन, यहाँ में आ गया 50 मीटर। देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, यानी इस डायरेक्शन में। और वो दिया अगेन वॉक्स 25 मीटर, यानी वापस मैं 25 ट्रेवल किया। इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, यानी उसका घर अगर ईस्ट डायरेक्शन में था, ये मतलब ईस्ट डायरेक्शन है। व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? क्वेश्चन कह रहा है वो घर ईस्ट डायरेक्शन में था, अपने घर के पीछे साइड आया, यानी वो वेस्ट डायरेक्शन में आया। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। तो फिर वो वेस्ट के बाद नॉर्थ गया, और फिर वापस वो पुराने ईस्ट डायरेक्शन में आया, यानी अभी वो इस पॉइंट पे है। ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा अगेन आपका। क्वेश्चन कह रहा है मैन वॉक्स डाउन बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर, ठीक है। देन टर्न्स टू द राइट, राइट मुड़ा 50 मीटर अगेन, देन इट टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट। अच्छा, हमने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट टर्न हुआ है, मैंने राइट करा दिया इसको, टर्न लेफ्ट। वो इस डायरेक्शन में मुड़ा है 25, यहाँ पे ये होगा 25। तो आपको बताना है अभी वो कहाँ है। तो अगर आप देखेंगे ये ईस्ट है, ये पीछे साइड आया था वेस्ट, इस तरफ नॉर्थ होगा, यानी ये नॉर्थ भी गया और फिर वेस्ट तरफ आया, तो इस पॉइंट पे है ये। यहां से अगर आप देखेंगे ना, ये नॉर्थ वेस्ट पॉइंट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, नॉर्थ वेस्ट। ये वो क्वेश्चन है सोल जो डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं सीसाइड 2020 का क्वेश्चन। तो अभी के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे और बाकी है डायरेक्शन के। आई गेस 21 का एक है, 21 के 2 3 4 4 क्वेश्चन और बाकी है। ये 4-5 क्वेश्चन हम कल के सीरीज में ले लेंगे, कल हम वापस ये क्वेश्चंस करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल दैट इज एयोनास, हमारे यहाँ यूपीएससी एमपीएससी दोनों की तैयारी होती है। अगर आपके कोई डाउट्स है, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। जैसे ये एमपीएससी
एओन आईएएस है, वैसे यूपीएससी का भी चैनल है हमारा, आप उसको भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए इस इनिशिएटिव में। बेस्ट ऑफ लक।